हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कूलम्ब्स लॉ में अप्लाई करें और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। पिछले वीडियो में हमने एसएचएम के ऊपर बात की थी कि कैसे एसएचएम जो है वो काम में आता है जब कोई चार्ज है वो ऑक्सीलेट करता है। अब हम एनएलएम की बात करेंगे। अब क्या होता है, देखो एनएलएम के अंदर आपने देखा होगा कई तरह के फोर्सेस के बारे में। जैसे एक होता है टेंशन फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है नॉर्मल फोर्स। ये कई तरह के फोर्सेस थे जो किसी भी एक पार्टिकल पे लगते थे। अब क्या हो रहा है, देखो मान के चलो ये चीज मैं देखता हूं यहाँ पे मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, इसको मान लो Q1 है, और एक चार्ज पार्टिकल है ये है Q2। अब क्या हो रहा है, मान के चलो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल का मास जो है वो है m। अब क्या हो रहा है, देखो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। मतलब ये इधर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब क्या हो रहा है, अगर इस सरफेस पर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है। फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब अगर मुझे क्या करना है, टू अवॉइड मोशन, अगर मुझे क्या करना है, इस एम मास की जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको आगे बढ़ने से रोकना है, अगर आगे जाने से रोकना है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है इस फोर्स से, मान लो ये है 5 न्यूटन और ये है, इसकी कैपेसिटी है 7 न्यूटन की, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा और नहीं जाने देगा। और आपको फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। कितना होगा, म्यू एन। यहाँ पे म्यू क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में, अगर ये जो लेंथ है L है तो L का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, आते रहते हैं, एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो ये देखो हमारे पास में यहाँ पे तो स्ट्रिंग्स हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल लटका हुआ है। ये चार्ज पार्टिकल मान लो Q1 है और ये चार्ज पार्टिकल मान लो कितना है, Q2 है। ठीक, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। तो अब बताना है, फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल so that charge particle remains equilibrium। मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल थे, इनिशियली बहुत ज्यादा पास में थे, अब जैसे ही ये वाला और ये वाला सेम नेचर का है तो ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये जाके रुक जाएगा। तो मुझे इस वर्टिकल से वो एंगल बताना है जहां पर क्या होगा, ये दोनों रुक जाएं, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएं। दोबारा समझो, पहले चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में थे, अब ये वाला इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो मान लो ये यहां से यहां तक चले गए, अब आगे नहीं जा पा रहे। तो इस एंगल को बताना है, वो एंगल जहां पर दोनों क्या होंगे, ये चार्ज पार्टिकल सेम, मतलब यहां से यहां तक
इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो उसमें वो एंगल बताना है हमारे को। अब क्या हो रहा है देखो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर दोनों का मास सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। अब क्या हो रहा है देखो, मैं ऐसी कैसे एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे जो है टेंशन कितना लग रहा है, इस स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है T, ठीक है। आप इसके लिए और इसके लिए सेम निकाल सकते हो, दोनों में से किसी एक की बात कर सकते हो। अब ये टेंशन T लग रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और नीचे लगेगा mg। इधर से इसका अपोजिट करोगे तो ये हो जाएगा T sin थीटा। T है, T के दो कंपोनेंट करोगे, T cos थीटा, T sin थीटा, और नीचे लग गया mg। अब इसके अलावा ये वाला और ये वाला आपस में रिपल्सिव फोर्स करेगा, तो ये वाला मान लो इसको इधर रिपेल करता है तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या हो रहा है, इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो रहा है, T cos थीटा mg के बराबर है, इसको मान लो इक्वेशन 1। T sin थीटा Fe के बराबर है, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट क्या करेंगे, T sin थीटा अपॉन में T cos थीटा, T sin थीटा हो जाएगा Fe के बराबर और T cos थीटा हो जाएगा mg के बराबर। यहाँ से T को काट दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन में क्या हो जाएगा, mg। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, Fe क्या होता है, कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से तक की मान लो R है तो R स्क्वायर और साथ में हो जाएगा mg, ठीक है ना। अब दोनों यहाँ पे देखो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा निकल के, T cos थीटा mg के बराबर है, T sin थीटा Fe के बराबर है, दोनों को कर लोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो tan थीटा भी एक चीज है, tan थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। मतलब ये हुआ कि अगर मास कम है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। मास में और थीटा में रिलेशन है, इसलिए मैंने थीटा बराबर क्यों लिए, क्योंकि दोनों का मास क्या था, सेम था। तो ये ध्यान रखना। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है आपसे, ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, इसका मास m1 है। ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसका मास कितना दे रखा है, m2। और ये एंगल आपको दे रखे हैं θ1 और ये दे रखे हैं θ2। और आपको दे रखा है m1 इज ग्रेटर देन कितना दे रखा है, m2 दे रखा है। आपको कंडीशन बतानी है कि θ1 बराबर होंगे θ2 से, या दूसरा θ1 इज लेस देन θ2, या तीसरा θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1 है, इसका मास है m1। ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, इसका मास दे रखा है m2। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे m1 m2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास कम है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मास किसका कम है, m2 का कम है, तो m2 का मतलब θ2 की वैल्यू क्या होगी, θ1 से ज्यादा। इसका मतलब कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही। इस तरह से कर सकते हो।
ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। ये चार्ज Q है, इसका मास m है। ये चार्ज माइनस Q है, इसका मास m है। लेंथ दोनों की याद दे रखी है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, r। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आपको इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जहां पर ये आगे रुक जाए। मतलब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो मिनिमम पोजीशन बतानी है जहां पर ये आके रुक जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये डिस्टेंस है आपके पास में r, तो ये मान लो इधर आया, और ये मान लो इधर आ गया। अब क्या हो रहा है देखो, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है l, तो ये टेंशन हो जाएगी आपकी t। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपके पास t sin थीटा। नीचे लग जाएगा mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगी गई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी आप लगा सकते हो। तो इसमें एक चीज बताना, टी साइन थीटा इधर लगेगा, टी साइन थीटा इधर लगेगा, क्योंकि पास आ रहे हैं तो इसको दूर खींचने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्टिंग नेचर का, तो इसके पास जाएगा, और टी साइन थीटा इसको दूर लाने की कोशिश करेगा। तो यहां से टी कॉस थीटा बराबर हो गया mg के, और टी साइन थीटा जो है वो बराबर हो गया f के। तो सेम वही tan थीटा बराबर मेरे पास में आ गया f e अपॉन में mg। अब यहां से देखो, यहां से f e की वैल्यू कितनी होती है, k q1 q2 अपॉन में डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, इसको मान लो r डैश का स्क्वायर, और हो जाएगा mg। तो r डैश कैसे निकालोगे, या फिर इतना निकाल के छोड़ दो इसको, उससे बढ़िया रहेगा। ऐसे कर सकते हो। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जो किस पे आती है, एनएलएम पे आती है, जैसे फ्रिक्शन की बात की गई। उसके अलावा हमने देखा कि एक मिनिमम एंगल वो है जिस पर ये दोनों टिके हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, वो एंगल हमने निकाल लिया। इसमें अगर दोनों सेम नेचर के थे तो वो रिपेल कर रहे थे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हमने थीटा निकाल लिया, तो उसको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ये बिल्कुल जेईई का रिलेवेंट है, इसमें एडवांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।